जय गुरुदेव। आत्म रूप ब्रह्म ज्योति दर्शन। यह आत्मा अंतर में ज्योति रूप से प्रकाशित हो रही है। उसको तत्व से जानने वाले योगी लिंग देह सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसका प्रत्यक्ष दर्शन होने से ही मुक्ति होती है। अतएव जब तक अंतःकरण में ज्योति स्वरूप आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, तब तक कोटि जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती। ध्यान परायण योगी लोग बाह्य नेत्र बंद करके अंतर चक्षु दिव्य नेत्र से ज्योति स्वरूप आत्मा को देखते हैं। उस तेज को जो कोई साधक क्षण मात्र भी सुस्पष्ट और निर्मल भाव से देख लेते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति ज्ञान लाभ करते हैं। धुएं रहित प्रज्वलित अग्नि के समान अथवा प्रकाशमान सूर्य की तरह और आकाश में चमकती हुई विद्युत की तरह अपने अंतर आकाश में आत्मा को साधक देखते हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति नेत्र में जो नक्षत्र की तरह प्रकाशित ज्योति देखते हैं, वही ज्योति समस्त प्राणियों का जीवन जीवात्मा है, जो दीप शिखा के आकार से सर्वदा हृदय में स्थित है। जब आत्मा शरीर के मध्य में प्रज्वलित प्रदीप की तरह प्रकाशित होती है, तब सब पाप कर्म क्षय हो जाते हैं एवं मनुष्य को ज्ञान उत्पन्न होता है। यह ज्योति रूप चैतन्य आत्मा हृदय कमल में निर्वात दीपक के समान स्थिर और कृत्रिम मणि की तरह प्रकाशित है। उसका ध्यान करके योगी लोग निश्चय मुक्ति पाते हैं। ध्यान युक्त होकर ही सदा आत्मा को सूर्य और चंद्रमा के समान देखा जाता है, परंतु सत्व गुण उत्पन्न नहीं होने से ऐसे दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए साधकों को सदा सत्व गुण का आश्रय लेना चाहिए कि जिससे आत्म दर्शन हो जाएं। जिस परब्रह्म परमात्मा के योगी जन प्रकृति से परे निर्गुण हस्त पाद आदि रहित निराकार शुद्ध ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करते हैं, वह परमेश्वर हाथ पैर उदर आदि और अस्थि मांस आदि के स्थूल शरीर से रहित निराकार है। इसलिए साधकों को उसका सत्य चित्त आनंद लक्षण स्वरूप तेजोमय ध्यान करना चाहिए। नव चक्र में विभिन्न रूप से ब्रह्म ज्योति के दर्शन। मूलाधार नामक प्रथम चक्र में ध्यान करने से वहाँ पर अपना ज्योतिर्मय स्वरूप अग्नि रूप से भासता है। मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठान नामक द्वितीय चक्र में ध्यान करने से आत्म ज्योति प्रस्फुटित प्रवाल अंकुर के सदृश प्रतीयमान होती है। तृतीय मणिपुर नाभि चक्र में ध्यान करने से ज्योति का रूप विद्युत के सदृश दिखता है। चतुर्थ अनाहत चक्र हृदय कमल में ध्यान द्वारा आत्म स्वरूप ज्योति का दर्शन लिंग आकृति रूप से होता है। पंचम कंठ में विशुद्ध चक्र है, वहाँ ध्यान करने से ज्योति स्वरूप सुषुम्ना श्वेत वर्ण प्रतीत होती है। षष्ठ तालु चक्र है, जहाँ चित्त का लय साधित होता है। वहाँ पर ध्यान करने से ब्रह्म ज्योति शून्य आकार एक रस अपने भाव अनुभव गम्य होती है। सप्तम भ्रू चक्र में ध्यान करने से जैसे निर्वात स्थान में जलती हुई दीप शिखा अंगुष्ठ मात्र प्रतीत होती है, वैसे ही अपने आत्म स्वरूप ज्योति का रूप भी प्रकाशित दीपक की तरह स्वयं प्रकाशित होता है। अष्टम आज्ञा चक्र में ठीक ध्यान से देखने पर ज्योति रूप स्वरूप
जैसे अग्नि लगने के समय जलने वाली सामग्री से धुआं शिखाकृति होकर ऊर्ध्वगामी दिखता है, वैसे ही आत्म ज्योति धूम्र वर्ण दिखती है। नवम आकाश चक्र में ध्यान करने से निज रूप ज्योति का आकार चमकते हुए परशु सदृश प्रतीत होता है। इसी तरह जैसे ऊपर कहा है, आत्म ज्योति नाना प्रकार के रूप से नव चक्रों में ध्यान गोचर होती है। यह अपने आप ध्यान में आने वाली प्रत्येक आनंद प्रदान करती हैं। इसलिए ये सब आत्म स्वरूप ज्योतियाँ एक ही हैं, तथापि ये नाना प्रकार की ज्योतियाँ अखंड एक रस एक रूप होते हुए भी उपाधि भेद से विभिन्न रूप धारण करती हैं। विद्या शक्ति कुंडलिनी देवी के क्रीड़ा करने के कारण जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती रहती है, वैसे ही एक अखंड ब्रह्म से विविध प्रकार की ज्योति रूप आकृतियाँ प्रकाश पाती हैं। इसलिए ज्योति रूप प्रत्याग आत्मा नामक ये सब वस्तुएं अचेतन नहीं हैं। अतएव ध्यान में प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले साधकों को बाहर के सूर्य चंद्र अग्नि विद्युत की तरह ही अंतर में होने वाले ज्योति दर्शनों को स्वप्न में भी अचेतन नहीं समझना चाहिए। आकार रूप ब्रह्म ज्योति दर्शन। उक्त ज्योतियों से भिन्न और भी चेतनात्मक आकार वाले ज्योतिर्मय दृश्य योग साधना करने वाले योगीजन ध्यान में देखते हैं, वे अब कहे जाते हैं। जैसे वट के बीज के कण की तरह तथा सांवा धान्य और उसके चावल की तरह, कभी उससे भी छोटे धान्य की तरह सूक्ष्म और उससे भी सूक्ष्म बाल के अग्रभाग के 100वें भाग के बराबर अति सूक्ष्म दृश्य प्रकाश रूप से अंतर में दिखते हैं। ये अंतर में ज्योति दर्शन प्रकाशित शुक्र तारे की तरह ज्योतिर्मय तथा कभी सूर्य की तरह, चंद्र की तरह और परमाणु की तरह ब्रह्मनाड़ी सुषुम्ना के मध्य अंतर आकाश में अति क्षुद्र प्रमाण प्रदेश में ये आकार महान ज्योति रूप से दिखते हैं। यह महान आत्म ज्योति कभी पट बीजने की तरह या स्फटिक के सदृश अथवा मुक्ता की तरह चमकती हुई दिख पड़ती है। इनका रंग कभी नीला, कभी लाल और कभी विद्युत के समान श्वेत होता है। यह नाना प्रकार की अथवा सब रंग की ज्योतियों का दर्शन एकत्र हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही समस्त ज्योतियों की महान ज्योति है। इसलिए ये नाना प्रकार की ज्योतियाँ स्वयं आत्मा की ज्योति से प्रकाशित होती हैं। ब्रह्म की अभिव्यक्ति कारक ये विविध प्रकार के आकार से प्रकाशित होने वाली ज्योतियाँ ब्रह्म में ही अवस्थित होती हैं। अतएव जिन साधक योगियों ने योग साधना से मन, प्राण और इंद्रियों को जय किया है, ऐसे योगियों के ध्यान में ये चिदाकार चैतन्य स्वरूप ज्योतियाँ बार बार प्रकट होती हैं। व्यवहार दशा में ब्रह्म ज्योति दर्शन। कुंडलिनी शक्ति जागने से जिनके अंतर में ये ज्योतियाँ प्रकट हो गई हैं, उनको योग साधन के समय बिना व्यवहार दशा में भी कामकाज करते समय जहाँ कभी भी उनका मन लगता है, वहाँ वहाँ ये अखंड ज्योतियाँ दिखने लगती हैं। जिस जिस पदार्थ में साधक की दृष्टि पड़ती है, उसी में उसी क्षण विद्युत के सदृश चिन्मय ज्योति स्पष्ट प्रकाश पाती है। यह ज्योति ही पर ब्रह्म है। यह ब्रह्म ज्योति परम सुख और परम शांतिदायक है। यह आत्म ज्योति ही
परम पद है जो साधक योग साधना से योग अवलंबन करके नवों चक्रों में अथवा किसी भी स्थान में ज्योति रूप प्रत्यग आत्मा का दर्शन करते हैं, वे अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं। जो लोग वेदांत कथित ज्ञान के अधिकारी होकर ज्ञान लाभ करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि सद्गुरु के मुख से पूर्वोक्त ज्योति के आकार से कूटस्थ आत्मा का विषय सुन के योग साधन रूप तपस्या करके ध्यान द्वारा एवं शांभवी मुद्रा से अपने ज्योति स्वरूप आत्मा को देखें, क्योंकि चित्त शुद्धि का फल आत्म प्रतीति है। इसलिए जब अंतर में यह अनुभव होने लगे तो समझना कि चित्त शुद्धि हो रही है। अतएव उक्त प्रत्यग आत्मा को चित्त शुद्धि के लिए प्रत्येक चक्र में ही देखना होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु कोई भी स्थान में या किसी भी आधार चक्र में ध्यान द्वारा ज्योतिर्मय आत्मा को देखने से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि हो जाने पर गुरु के महावाक्य श्रवण द्वारा साधक ज्ञान का अधिकारी हो सकता है और योग साधना करके समाधि में ज्ञान लाभ करता है। इस प्रकार ईश्वर के अनुग्रह से एवं गुरु की कृपा रूप शक्तिपात से साधकों को शास्त्र कथनानुसार उपरोक्त नाना प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जिनका वर्णन सहज साध्य नहीं है, तथापि अनुभव करना ही ज्ञान है। जय गुरुदेव।